नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ अमेठी। तो चलिए रुक करते हैं आज की प्रमुख और बड़ी खबर पर। सीएचसी पयागपुर के ऊपर गलत इलाज करने का लगा आरोप। पीड़ित का कहना, गलत इंजेक्शन लगने से 22 वर्षीय लड़के की हुई मौत। मामले को लेकर पीड़ित ने स्थानीय थाना पयागपुर में दी तहरीर। जिलाधिकारी से मिलकर पीड़ित परिजनों ने लगाई न्याय की गुहार। बीते 2 नवंबर को इलाज के लिए आया था प्रियांशु। आईएएस बनने की तैयारी कर रहा था। मृतक प्रियांशु जायसवाल। गठित हुई 3 सदस्यीय टीम पहुंची सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, शुरू की जांच। सीएचसी अधीक्षक का कहना, यहां पर नहीं लगाया गया कोई इंजेक्शन। मरीज ने बताई थी हल्की बुखार व शरीर में कमजोरी की बात। सीएचसी अधीक्षक चिकित्सीय सलाह के बाद इमरजेंसी वार्ड में जाने की दी थी सलाह। सीएचसी अधीक्षक। बहराइच से संवाददाता कृष्णचंद्र शुक्ला, संपादक डॉक्टर ब्रजेश कुमार उपाध्याय की रिपोर्ट। हमारा नाम बैना जायसवाल है और लड़के का नाम है प्रियांशु जायसवाल। और उसका मतलब वो लखनऊ से आया था, मतलब छुट्टी में, दीपावली की छुट्टी में आया था और मतलब यहाँ रह रहा था। पहली तारीख शनिवार को दिन का ये घटना घटी है। शनिवार को ठीक ठाक था वो यहाँ घर पे, सुबह नहा धोकर मतलब नाश्ता पानी किया, फिर मतलब खाना वाना खाया। तो बताया कि हमको कुछ तबीयत गड़बड़ है, तो जांच कराएं। तो हमका जाकर जांच अपना वहाँ करा लो अस्पताल में। जांच कराने गए, डॉक्टर ने कहा कि जाकर जांच करा लो। जांच कराने के बाद में फिर यहाँ से गए तो बताया कि तुमको डेंगू हो गया है। तो उन्होंने दवा लिखा, डॉक्टर अधीक्षक साहब दवा लिखा और उसमें बोतल लिखी और सुई भी लगाया वहाँ पर। लगाने के बाद में फिर यहाँ उनको हालत बिगड़ गई। घर पे गिरने के बाद में फिर शाम को यहाँ से तुरंत इनको ले गए वहाँ अस्पताल में। वहाँ पर डॉक्टर वाहिद खान मिले। उस समय उन्होंने देखा फिर तुरंत उसका मतलब ट्रीटमेंट चालू किया। उन्होंने कहा इनको जल्दी से जल्दी, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी को लखनऊ ले जाओ। वो कहा कि अगर कोई ऑक्सीजन वाली गाड़ी हुई उसी में जाओ, और उसमें नहीं जा पाएंगे बिना ऑक्सीजन के। तुरंत फिर उन्होंने फ़ोन करवाया, फ़ोन कर गाड़ी मंगवाई। गाड़ी मंगवाने के बाद में फिर एम्बुलेंस से यहाँ से 7 बजे करीब निकले। रास्ते में पहुँचे तो उनकी मौत, फिर रास्ते में उल्टी हुआ, उसके बाद उनकी मौत हो गई आगे। तब जो कुछ है सब दवा के ही कारण की, क्या बोलते, गलती से हुई है सब इनके दवा के कारण। दवा किसने लिखा था? डॉक्टर उन्हें अधीक्षक ने लिखा था। आखिर क्या नाम है अधीक्षक? अधीक्षक का नाम है थानेदार। दवा कहाँ से ली गई? दवा वहीं अपना वही खुद लड़का लेकर आया था। आखिर कहाँ से? वहीं पास में सामने से गए, बल्कि मिश्रा की अब कहीं से लाया, वो तो लाओ वहीं से बगल में लाया है, उस घर से वो आया, खुद चल के आया है। अपना दवा लिए, फिर दवा लेके गया है वहाँ। लेने के बाद में फिर आया घर। यहाँ पर फिर जब पहुँचे पर उसकी हालत बिगड़ गई। फिर ले जाने के बाद में वहीं पर देखें, फिर लखनऊ भेज लाए, रास्ते में उसकी मौत हो गई। जिस बच्चे की तबीयत खराब थी, क्या दवा उसी ने खरीदा? जी, जिस बच्चे की तबीयत खराब थी, क्या दवा उसी बच्चे ने खरीदा? हाँ, उसी बच्चे ने दवा खरीदा था। फिर क्या हुआ? फिर हुआ क्या, दवा जैसे लगी उसको, लगने के बाद में उसका मतलब हालत ज़्यादा गंभीर हो गया। फिर तुरंत फिर वहीं पहुँचे लेकर अस्पताल सीएचसी। नहीं तो दवा क्या यहाँ घर पे लगवाया कि वहाँ अस्पताल में लगा था? नहीं, अस्पताल में वहाँ पे सब लगा दिए थे आखिर। अच्छा, हाँ, बीगो भी लगा था? बीगो वहीं के सब वहीं लगवाए थे आखिर। फिर यहाँ फिर बाद में उसके आधे घंटे में उसकी हालत बहुत बिगड़ गई। उसको पहले उल्टी होने लगा, उल्टी होने के बाद फिर लैट्रिन भी हुआ। फिर यहाँ से फिर तत्काल यहाँ से फिर वही सीएचसी पयागपुर मतलब पहुँचे लेकर। तो उस समय वही मौके पर वही वाहिद खान डॉक्टर मिले। उन्होंने देखा था, क्या ट्रीटमेंट चालू किया। उन्होंने कहा कि इनको जल्दी से जल्दी, जितना जल्दी होता है उनको लखनऊ ले जाओ। अच्छा, बच्चे को बता रहे बीगो लगने के बाद यहाँ घर पे उसको NS और एंटीबायोटिक लगाया गया था किसी मेडिकल संचालक के द्वारा, आप बता रहे? उन्होंने कहा था कि ऐसा कि ले जा करके वहीं पर हम बीगो सब लगा देते हैं और बोतल वहाँ लगा दिए थे। बल्कि कहते थे कि वहाँ पर दिखा लेना कि वो मतलब यहाँ पर रहे, तो वो देख रहे थे। बाद में जब उसको ऐसे घंटे तुरंत मतलब उसको निकलवा दिया कि 100 ग्राम मुश्किल से चढ़ा गया उसमें से वहाँ। हाँ, बोतल लेकर घर चले आए थे? जी। तो घर पे किसने लगाया था बोतल वहीं से लग के चले थे। यहाँ पर देख में से एक है, वो देख में उनको बुला लिए थे आखिर। अच्छा, देख। जैसे उसको मतलब जैसे चढ़ा, जैसे उसी के बाद में उसको क्या बोलते हैं, बुखार और सब कुछ, मतलब उसको उल्टी और लैट्रिन पैटिन सब हो गई उसको आके। और उसको मतलब उसको अनकॉन्शियस का मतलब बेहोश हो गया। फिर उसके बाद में फिर होश नहीं आया। इस संबंध में आपने कहीं तहरीर भी दी है कि थाने पे? हाँ, थाने पे तहरीर दिए है। क्या बोले? ऐसा बोले कि ठीक है, इस पर कार्रवाई की जाएगी। आखिर अभी तक कोई कार्रवाई हुई? तो हमको भी जानकारी नहीं हुई आखिर। आया है, क्या कहेंगे? वो मरीज मेरे द्वारा 2 बजे देखा गया लगभग।
मेरे द्वारा देखा गया तो उस समय उसको मतलब खुद चल के आया था, उसके साथ कोई और भी था, ये खुद नॉर्मल बच्चा था, चल के आया था। उसके बाद उसने ये बताया कि मुझे 6 साल दिन से बुखार हो रहा है, लेकिन उस समय मेरे जांच करने पे बुखार नहीं था, ठीक है। तो मैंने उससे कहा कि बुखार की वीकनेस है थोड़ा सा, मैंने उसको DNS लिखा, तो उसको इमरजेंसी भेज दिया। डॉक्टर साहब क्या इमरजेंसी में इंजेक्शन लगाया गया था या बता रहे हैं? नहीं, वो जैसा कि मुझे ज्ञात है, क्योंकि तो जांच का विषय है, जैसा कि मुझे ज्ञात है वो बच्चा इमरजेंसी में गया कि नहीं गया ऐसा कुछ कंफर्म नहीं, इमरजेंसी में भी नाम नहीं चढ़ा उसका, इमरजेंसी में जो मुझे ज्ञात है कि शायद वो बच्चा नहीं गया। जैसा कि आप पर आरोप भी लग रहा है कि आपके द्वारा गलत लगाया गया है इंजेक्शन, इस पर क्या कहेंगे आप? मेरे द्वारा DNS लिखा गया, उसके बाद उसने कहाँ लगाया क्या लगवाया ये मुझे ज्ञात नहीं है, जांच का विषय है। हमारे यहाँ पे उसका इलाज 2 बजे जब मैंने प्रिस्क्राइब किया उस समय उसने कोई इलाज नहीं लिया। डॉक्टर साहब जब घर वाले कह रहे हैं कि आपके यहाँ इमरजेंसी में जो दोबारा फिर से लेकर आए हैं, बच्चा सीरियस था, डॉक्टर वाहिद को बताया जा रहा है कि उन्होंने रेफर किया, क्या जानकारी है? उसमें यही है कि मैं उसमें अनुपस्थित था, मैं था नहीं उस समय, शाम का समय जो छुट्टी का दिन में था तो मैं उस समय था नहीं। हाँ, ये था कि जानकारी मुझे मतलब जब ये पकड़ दो उसके बाद डॉक्टर वाहिद के द्वारा बताया कि 5-52 जो बच्चा है। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही किसी बड़ी और खास खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए वॉइस ऑफ अमेठी।